वो तो कह रहे हैं कि हम एक बूंद पानी चला गया तो खून की नदियां बहेंगी। था वक्त है कि आखिरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। स्पीकर सर, ये बड़ा गंभीर मसला जो प्रदेश के हितों के प्रति आज जो ऑफिशियल रिजोल्यूशन समझ में आया है, मैं उसके समर्थन में, पुरजोर समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। और इस गंभीर मसले पर जो आपने हाउस को सम्मन किया है, इसके लिए भी हरियाणा प्रदेश के लोग आपका ये मशगूल हैं, आपके बड़ा धन्यवादी हैं कि जो जनहित का इतना बड़ा एक बात आई है, उसके संबंध में आपने हाउस को बुलाया और ऑफिशियल रिजोल्यूशन आया। मैं माननीय सदस्यों ने जो बात रखी, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी कोई रिपीटिशन ना हो। और अब स्पीकर सर, जैसे मसले आए हैं कि भाई हिंदी भाषी क्षेत्रों का, कैपिटल का और SYL के पानी, इसमें बहुत जैसे डिटेल में आया कि बहुत ट्रिब्यूनल आए, बहुत कमीशन आए, बहुत आंदोलन हुए, बहुत संघर्ष हुए, कई सरकारें इन मुद्दों पर गई, कई सरकारें इन मुद्दों पर आई। लेकिन आज पूरा प्रदेश इस बात को देख रहा है कि भाई एक घटना घटी, उसमें जो हाउस आज बैठा है हमारा, वो इस बात को लेकर किस दिशा में जाएगा। तो इसमें जैसा सदन के हमारे विपक्ष के नेता ने बताया कि भाई इसमें हमने सबने मिलकर अपने राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर और इनके लिए हमने कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, तो हमने पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सब पार्टियों का जो है तो एक शपथ पत्र की तरह से हम जो है एक आश्वासन देते हैं मुख्यमंत्री जी। और इसमें स्पीकर सर, वैसे लाइटली बात है, दैनिक ट्रिब्यून है, एक विश्वसनीय पत्र है, उसमें एक ताऊ बोल रहा है, एक वो आता है जी संदीप जोशी का, उसमें आया हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आज। नीचे लिखा है, चौधरियों 56 साल में तो कुछ होया कोनी, इब एक दिन में के उखाड़ो। ये कितना बड़ा तंज है, एक कितनी बड़ी एक इतनी बड़ी, मतलब मैं नहीं इसकी मतलब ओरिजिनल जो भाषा मतलब हरियाणा में इसकी क्या मायने हैं, किस तरह से नहीं है, लेकिन इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर, उनके अक्षमता पर, उनके कार्यशैली पर, उनके क्या फैसला लेने जा रहे हैं, उसके ऊपर एक जो है ये एक बहुत बड़ा कटान है। और इससे हमने सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए अपने हितों की रक्षा के, क्योंकि सर्विस रूल की चिंगारी उसका धुआं उठा पंजाब विधानसभा में और उसकी लपटें आई हैं हरियाणा विधानसभा की तरफ। मैं आपके माध्यम से कि इसमें जो है ना मुख्यमंत्री जी, पूरा ऑनस, पूरा जो भार है वो आपके सिर पर है। आप सदन के नेता, आप इलेक्टेड सरकार है आपकी, इन लपटों से आपने कैसे निकलना है, हमारे हित सुरक्षित रहें, हमारे जो डिस्प्यूट हैं, हमारा पानी है SYL, उससे से वो हमें कैसे मिलें, हमारा दोनों प्रदेश का भाईचारा कैसे बना रहे, ये इन बातों की ये लपटें इस बात को समेटने के लिए आ रही है। मैं बताऊं, ये छोटी बात नहीं है,
ये सर्विस रूल की चिंगारी इतने ऊंचे तक जाएगी। स्पीकर साहब, आज मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं कि इसमें बहुत बड़े एजिटेशन भी हो सकते हैं, बड़े आंदोलन भी हो सकते हैं, बड़ी कुर्बानियां भी हो सकती हैं। ये इतना बड़ा इश्यू इस बात को लिए तो इसमें जिस ढंग से 3 बातों का जिक्र आया है, जितने वक्ता बोले हैं माननीय विपक्ष के नेता, कि उसमें सबसे पहले मैं जो है ज्यादातर एसवाई मुद्दा है, एक लाइफ लाइन है स्पीकर का, और उस लाइफ लाइन में अगर सारा टोटल नुकसान का वो लगाया जाए अंदाजा कि 56 साल से 5 मिनट के ऊपर 5 मिनट की देरी पर नाका हो जाए ना जी, देरी मर्डर होते देखें, कितने मर्डर हुए हैं पानी के ऊपर, आप अगर देखोगे तो बहुत 5 मिनट के लिए। ये तो 56 साल से अगर इसका रिकॉर्ड देखा जाए कि कितना हरियाणा प्रदेश के लोगों को नुकसान हुआ है, कितने अरबों खरबों का नुकसान हुआ है, कितनी इकोनॉमी जो है प्रदेश की सेक्टर हुई है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और दूसरी तरफ पंजाब का भी स्पीकर सर, ज्यादा पानी से सेम की समस्या बड़ी भारी है, बड़ी भारी समस्या ज्यादा पानी के उससे पंजाब में भी है। तो अब ज्यादा इसमें मतलब ये आपके रिजोल्यूशन में आया कि भाई हरियाणा राज्य के सही दावों को अस्वीकार करने के लिए पंजाब द्वारा कानून बनाए गए। 2004 में कानून आया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया, रेफरेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2016 में। इसमें मैं एक सवाल स्पीकर सर आपके माध्यम से सदन से, कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि SYL नहर कंप्लीट करी जाए और उसका पानी हरियाणा को दिया जाए, एक फैसला आ गया। जब 2 पार्टियों का डिस्प्यूट है, अगर फैसला आ गया और वो लागू नहीं होता तो ये कॉन्टेम्प्ट नहीं बना क्या सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात का संज्ञान, जो हम आपके माध्यम से सदन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट तक भी ये कानून तक ये आवाज जानी चाहिए कि वो इस बात का संज्ञान ले कि मेरा फैसला लागू क्यों नहीं हुआ, क्या हालात थे, क्या मजबूरियां थी, कौन है इस देश के कस्टोडियन, कौन है इस संविधान के निर्माता, कौन है इस संविधान के रक्षक संरक्षक। तो ये बहुत बड़ा अहम इश्यू, बहुत एक सवाल या निशान इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी लग रहा है कि ये एक इश्यू है इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू क्यों नहीं किया जाए। तो ये बात आई कि इसमें राष्ट्रपति से मिला जाए, प्रधानमंत्री से मिला जाए। तो मुख्यमंत्री जी, आज हम सब बातों से उठकर एक बात, जब 370 धारा पूरा देश देख रहा था, खत्म करी, पूरे देश में वाहवाही भी हुई, वाहवाही होगी इसमें अगर SYL को कंप्लीट। वहां तो लोग जो है नहर आंट रहे हैं, डिनोटिफाई हो रहा है, जमीनें जो है वो वापस दी जा रही हैं, कैसे बनेगी नहर? वो तो कह रहे हैं कि हम एक बूंद पानी चला गया तो खून की नदियां बहेंगी। तो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बड़ी, क्योंकि आज सदन के सारी पार्टियों के लोग चुने हुए नुमाइंदे हैं और एक ऐसा वक्त है कि आखिरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। या तो मतलब इस लाइन पे हमें मतलब हमारे हक मिलेंगे और नहीं मिले तो ऑनरेबल स्पीकर सर, ये बात मैं आपके सामने रखूं कि इसमें क्योंकि आज किसान आंदोलन के तहत दोनों प्रदेशों का भाईचारा बढ़ा था और उसमें आपने एक संघर्ष की बुगुल बजाई थी। रूलिंग पार्टी ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई, ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी जी। तो उसमें आज संघर्ष करने के लिए हम भी साथ हैं, किसी तरह का आप करो, आप लीड करो, हम साथ खड़े मिलेंगे। आप सेनापति हो, जो ड्यूटी लगाओगे हम उसी बॉर्डर के ऊपर जो है ना मजबूती के साथ खड़े मिले दिखाई देंगे आपको। और इसमें जहां तक बात है स्पीकर सर, मैं ज्यादा और नहीं बात कहूंगा, मैं इसी बात को कहूंगा कि ये आर पार की लड़ाई अगर अब लड़ी नहीं गई तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। मैं इन शब्दों के साथ, एक शेर जो है इकबाल का, कि चौधरी छोटूराम भी उसको बार बार कहते थे, कर खुद ही को बुलंद इतना,
कर खुदी को बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।